पहाड़ी पर बना वो घर, टूटा फूटा खंडर जैसा, उदास आसमान के नीचे एक कंकाल की तरह खड़ा था। मुर्दों का घर। लोग फुसफुसाते हुए उसका नाम लेते थे। उनकी आवाजें हवा में तैरती हुई डर पैदा करती थीं। अंग्रेजों ने बनवाया था, किसी त्रासदी के बाद छोड़ दिया गया था। अब जंगल निगल गया था उसे, भूले बिसरे पापों का एक निशान। अजगर जैसे लिपटे हुए थे बेल उस आलीशान घर को दबोचे हुए। खिड़कियां किसी अंधे की आंखों की तरह बाहर घूर रही थी। छत सड़ चुकी थी, टूट रही थी, बस खतरा ही दे सकती थी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था अब तक। खूनी चांद के नीचे एक वादा। मोहन जवान और निडर, अंधविश्वास को नहीं मानता था। उसके दोस्त बेचैन और एडवेंचर के भूखे उसे उकसाते रहते थे। खूनी चांद एक डरावना लाल गोला आसमान में लटका हुआ जैसे उन्हें ललकार रहा हो। उन्होंने एक वादा किया, जवानी के जोश और सस्ती शराब के नशे में मुर्दों के घर में एक रात बिताने का, खुद देखने का कि क्या अफवाहें सच थी। जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता गया, लंबी नाचती हुई परछाइयां बनाता गया, वे निकल पड़े। उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी, उनके दिलों में बढ़ती बेचैनी के बिल्कुल उलट। अंधेरे में फुसफुसाहट। यह एक ऐसी रात थी जब चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी होती गई। उनके कदमों की आवाज भी जैसे उस सन्नाटे में गूंज रही थी और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सड़न की गंध घनी और चिपचिपी उनके फेफड़ों में भर गई। दीवारों पर लगी फफूंद और टूटे फूटे फर्नीचर ने उस जगह की भयानकता को और बढ़ा दिया। हवा के एक झोंके ने जंग लगे फाटकों को एक बहरेपन की आवाज के साथ खोल दिया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। दरवाजे के उस पार एक अज्ञात दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। अंदर अंधेरा घना था, दम घोंटने वाला। हर कोने में छिपी हुई परछाइयां जैसे उन्हें घूर रही थी। सन्नाटा उनके दिलों की धड़कन की आवाज से ही टूट रहा था और हर धड़कन के साथ डर और भी गहरा हो रहा था, उन पर भारी पड़ रहा था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। यह फुसफुसाहट जैसे किसी अज्ञात भाषा में थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। पहले तो धीरे धीरे जैसे पत्तों की सरसराहट हो, फिर तेज होती गई जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। भयानक आवाजें उन बड़े बड़े हॉल में गूंज रही थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और उस टॉर्च की रोशनी में भी डर का साया मंडरा रहा था। टिमटिमाती रोशनी ने उनके आसपास नाचते हुए सायों को और भी गहरा कर दिया। हर परछाई में एक कहानी छिपी थी और हर कोने में एक रहस्य। हवेली में एक ठंडी हवा चली। उनके टॉर्च बुझाते हुए उन्हें अंधेरे में धकेल दिए। हवेली की दीवारें सिसकियों और फुसफुसाहटों से गूंज उठी, मानो वे किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हों। दहशत फैल गई। जैसे ही वे अंधे होकर इधर उधर भटक रहे थे, दालान के अंत में अंधेरे में एक आकृति उभरी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती गई और उनके पैर कांपने लगे। लंबा कंकाल जैसा, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। उसकी उपस्थिति ने हवेली के माहौल को और भी डरावना बना दिया, मानो वह किसी प्राचीन श्राप का प्रतीक हो। मोहन के होठों से चीख निकल गई। वह आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसकी बर्फीली उंगलियां फैली हुई थीं। उसकी हरकतें धीमी और भयानक थीं, मानो वह उनके डर का आनंद ले रही हो। वे पीछे हटे, उस अलौकिक आकृति से बचने की जल्दी में अनदेखी बाधाओं से टकराते हुए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर कोने में छिपे खतरे का एहसास उन्हें और भी भयभीत कर रहा था। हवा और ठंडी हो गई। मौत की दुर्गंध ने सबको अपने आगोश में ले लिया। हवेली की हर दरार से आती सर्दी ने उनकी हड्डियों को कंपा दिया। दहशत ने उन्हें गति दी। वे भागे, अंधे होकर बेतहाशा। उस आकृति की अलौकिक चीखें उनके पीछे गूंज रही थी। हर चीख उनके दिल में एक नया डर पैदा कर रही थी और वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहे। वे हवेली से बाहर निकले, हांफते हुए। ठंडी रात की हवा उनके भयभीत फेफड़ों के लिए किसी मरहम की तरह थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके पीछे मुर्दों का घर खड़ा था, एक बार फिर शांत। उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। हवेली की खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां मानो उनकी हिम्मत का मजाक उड़ा रही थीं। यह घर जो कभी किसी का आशियाना था, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन यादें ताजा रहीं। उस रात की रूह कंपाने वाली याद जब उनका सामना अज्ञात से हुआ था। हर बार जब वे उस रात के बारे में सोचते, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। वे जानते थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
पहाड़ी पर बना घर विजयी खड़ा था, उनकी उत्सुकता की कीमत का एक मूक गवाह। हवेली की ऊंचाई से वह पूरे गांव पर नजर रखता था, मानो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि वह अब भी यहाँ है और उसके रहस्य अब भी जीवित हैं। ग्रामीणों ने उनके घबराहट भरे भागने को देखकर सिर हिलाया। वे जानते थे कि हवेली के पास जाने का मतलब क्या होता है। उन्होंने कई कहानियां सुनी थी और अब उनके सामने एक और कहानी जुड़ गई थी। मुर्दों के घर की कहानी और मजबूत हो गई, डर और फुसफुसाते किस्सों से भर गई। हर कोई जानता था कि उस घर के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। हवेली की कहानियां अब और भी डरावनी हो गई थी और लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। और मोहन उस रात से हमेशा के लिए चिन्हित हो गया। सच्चाई जानता था, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें उस घर तक खींच ही लिया। अब वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।